मृग तृष्णा अध्याय 44। इधर अमजद इस्लाम डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी को फोन लगा चुका था। अमजद इस्लाम भारत में आईएसआई का चीफ और एजेंट। शमिया, अभी तक कोई नई जानकारी हासिल हुई या नहीं? चीफ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उस अज्ञात व्यक्ति का कोई पता नहीं लगा पाया हूं। क्या प्रयास किया है तुमने? एक तो दिव्या केसर के कमरे की पूरी तलाशी ली गई, जिससे कि यदि उसका संबंध मेरे अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से हो तो पता लगाया जा सके। लेकिन शमिया, तुमसे पहले वहां मनोज मिंत पहुंचा था और तुम्हारे अनुसार उसने वो परफ्यूम शीशी भी वहीं से हासिल की थी, जिससे उसे दिव्या केसर और तुम पर संदेह हुआ था। चीफ, उस समय मुझे ये एहसास ना था कि दिव्या ने इतनी बड़ी गलती की होगी। क्या जरूरत थी उस बेवकूफ को परफ्यूम डालकर जाने की? चलो छोड़ो, अब दूसरा प्रयास क्या किया है? मैंने कई प्रयास किए हैं। उनमें से एक प्रमुख ये है कि मैंने सोचा था कि शायद मिंथ और राजीव दिव्या केस मर्डर मिस्ट्री के करीब पहुंचे हों, इसलिए मैंने अपना एक आदमी उन दोनों के पीछे लगा दिया। लेकिन कल रात मिंथ ने मेरे आदमी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। जब उसके पास बचने की कोई सूरत ही ना रही होगी, तब उसने पोटेशियम साइनेट चबा लिया था। ओह चतुर्वेदी, पर क्या आवश्यक है कि दिव्या केसर मर्डर केस में उतनी ही अधिक रुचि ले रहे हों जितनी कि प्रोफेसर हंस केस में? चीफ, आप भूल रहे हैं कि मर्डर एक ही तरह के रिवॉल्वर से हुए हैं। ओह हाँ, लेकिन शमिया, बहुत दिन बीते पर तूने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके लिए तुझे शाबाशी दी जाए। मैं शर्मिंदा हूं चीफ। मुझे इस बात का एहसास भी है कि मेरी कोशिशों का ठोस परिणाम नहीं मिला है। लेकिन सच मानिए चीफ, हमारे संगठन के नियमों के अनुसार जिन परिस्थितियों में जैसा करना चाहिए था, मैंने ठीक वैसा ही किया। लेकिन पहले तो अजीत महानवे रोड़े अटकाता रहा और अब मिंथ और राजीव, ये दोनों तो उससे भी 10 कदम आगे हैं। मुझे तो लगता है कि पहले इनका ही इंतजाम किया जाए। तो कर डाल, मार डाल सालों को। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत में आईएसआई का जाल फैलाना है। पहले एड्स फैलाने और फिर एड्स को बचाने वाली मेडिसिन तो हमारे हाथ से निकल चुकी है और वो प्रोफेसर भी मारा जा चुका है। अब इस अध्याय को जड़ से ही समाप्त कर दो। ओके चीफ, मैं उन दोनों का इंतजाम शीघ्र ही कर देता हूं। शमिया, तो कुछ भूल तो नहीं रहा? नहीं तो? ठीक से याद कर ले, तो कुछ भूल तो नहीं रहा है? नहीं तो चीफ। चतुर्वेदी के चेहरे पर घबराहट सी आ गई थी। चल छोड़ बात को और अपने काम पर ध्यान दे। ओके चीफ। चतुर्वेदी थोड़ा ठहर कर आगे कहता है, आजकल एक तथ्य बार बार मेरे दिमाग में खलबली मचाए हुए है। कैसा तथ्य? प्रोफेसर हंस की हत्या करने हम गए थे, पर मारा किसी दूसरे ने। दिव्या केसर को मैं मारना चाहता था, लेकिन उसे भी मुझसे पहले कोई दूसरा मार गया। चीफ, ये दूसरा व्यक्ति हमारे लिए अनजान तो है, लेकिन उसने वही काम किए हैं जो हम करना चाहते थे। क्या वो हमारी मदद कर रहा है? यदि ऐसा है शमिया, तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? हाँ, यही बात तो सोचने वाली है। एक बात और है चीफ, चतुर्वेदी गंभीरता से बोला। वो क्या? प्रोफेसर ने उस दिन मदिरा पान कहां से और कैसे कर लिया था? तेरा मित्र था, तुझे पता होना चाहिए। इसीलिए तो आश्चर्यचकित हूं।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि प्रोफेसर मेरे साथ के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या अकेले में भी ये सब नहीं कर सकता। पर किया तो है ना चतुर्वेदी? हाँ, ये बात भी सच है। उसने शराब कैसे पी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने उस दिन ऐसा किया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हो चुका है। यही तो शमिया, यही तो सबसे मुश्किल काम और सबसे मुश्किल क्षण यही होता है। चीफ, अगर प्रोफेसर ने वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा किया है तो यही वो व्यक्ति होना चाहिए जिसकी हमें तलाश है। हो सकता है। फिलहाल चतुर्वेदी, अपने प्रयास जारी रखो और उन दोनों का इंतजाम कर डालो। यस चीफ। मोबाइल ऑफ हो चुका था। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी कुछ देर तक शून्य में खोया रहा। अंततः उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो खतरनाक दिखने लगा, जैसे कि कोई रक्त पिपासु वर्षों से रक्त का प्यासा हो। कुछ पलों बाद वो मंद मंद मुस्काने लगा। अध्याय 44 समाप्त होता है।